नमस्कार। मैं हूं शेखर। आज हम एक ऐसे टॉपिक में बात करने जा रहे हैं जिसका देश ही नहीं पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है। एक ऐसा टॉपिक जिसके लिए भारत के हर मंदिर में पूजा और यज्ञ किए जाते हैं, वहीं मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है। ऐसा ही नजारा कुछ पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, आपने सही पकड़ा। आज बात हो रही है भारत और पाकिस्तान के महामुकाबले की, जो चैंपियंस ट्रॉफी के तहत दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में आज दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा। तो इसी बात पे आज हम चर्चा करेंगे। आज ना कोई सवाल होगा ना कोई जवाब होगा, सिर्फ परिचर्चा होगी, सिर्फ डिस्कशन होगा, क्योंकि वो भी बहुत हल्के और फुल्के अंदाज में। तो ललित जी, क्या कहना चाहेंगे आप? भारत या पाक किस पे दाव लगाएंगे आप? देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच का जो मुकाबला है ना, वो केवल क्रिकेट की जंग ही नहीं है। वो जंग जैसे ऐसे लगता है कि भारत और पाकिस्तान जो है वो बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब इस तरह की मनोभावना दोनों तरफ की हो जाती है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो। वो बिल्कुल मैच मैच बिल्कुल जैसा बिल्कुल नहीं रह जाता। और ये बिल्कुल। जो मुकाबला है वो इसलिए अहम है कि आपको याद होगा कि 2017 के आईसीसी जो फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को हराया था। तो हाँ निश्चित तौर पे बिल्कुल। भारत को एक मौका भी है कि उस बदला को ले। और दूसरी चीज़ ये है कि भारत के लिए भारत से भी ज़्यादा अहम ये मैच पाकिस्तान के लिए है कि अगर पाकिस्तान इस मैच को हारता है, तो उसके सेमीफ़ाइनल में पहुँचने के चांसेस नगण्य हो जाएँगे। क्योंकि हाँ ग्रुप ए बिल्कुल। में 4 टीम है, ग्रुप बी में 4 टीम है और ग्रुप ए हम्म। की 4 टीमों में हर टीम को 3-3 मैच खेलने हैं। तो और हाँ। पाकिस्तान न्यूजीलैंड से मैच अपना हार चुका है। तो हम्म। ये मैच तो पाकिस्तान को जीतना ही पड़ेगा अगर उसको सेमीफाइनल की रेस में जाना है। तो उसके हम्म। लिए मतलब करो और मरो की बात हो गई। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ है कि भारत भारत के लिए कि 2017 का वो साल भी याद आ रहा होगा कि 8 साल बाद ही सही एक मौका मिला है, जब वो क्रिकेट की पिच पर बिल्कुल बिल्कुल। चाहे बैटिंग है, चाहे बॉलिंग है, चाहे फील्डिंग है, वो हर तरीके से पाकिस्तान को मात देंगे। हम्म। तो 2:30 बजे जो अभी भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा मैच, तो निश्चित तौर पे हम्म। आप समझिए जो है कि जैसे-जैसे समय करीब आता जाएगा और सबकी बीपी भी बढ़ती जाएगी अच्छा, मैं यहाँ पर कि तो एक बात कहना चाहूंगा कि दुबई जो है वो भारत के लिहाज से बड़ा सही है। दो मुकाबले खेले गए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, और दोनों में भारत को जीत मिली है। और अगर हाँ। चैंपियंस ट्रॉफी की भी बात की जाए, तो वहां पर भी 5 मुकाबले अभी तक भारत और पाकिस्तान के हुए हैं। उसमें इंडिया का जो रेशियो है वो 3-2 का, यानी 3 से आगे है। हालांकि अगर ओवरऑल बात की जाए, भारत और पाकिस्तान के जो एक दूसरे के खिलाफ जो मैच खेले हैं, 135 मैच खेले हैं, उसमें से 73 में पाकिस्तान है और 57 में इंडिया है। वही 5 मैचों का कोई वो निकलने में आया था। कोमल, क्या पाकिस्तान भारत शेखर, क्या आपने कहेंगे? सही बोला है, क्योंकि आज जो है वो है भारत पाकिस्तान का मैच, जो बहुत ही बिल्कुल। खास दिन होने वाला है। और आज सभी लोग अपने 2:30 बजे के बाद टीवी के सामने बैठ जाएंगे मुकाबला देखने के लिए। पहली बात हम्म। कि भारत के लिए जो ये दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम है वो काफी लकी रहा है, क्योंकि जब भी अभी वनडे मैच हुए थे तो उसमें भी भारत की ही जीत रही है। उसने हम्म। जीत हम्म। अपने नाम पे ही की है। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान के लिए ये स्टेडियम कहीं न कहीं अनलकी साबित हुआ है। वहीं मैं हाँ सही मुकाबले है। की बात करूँ, आज पाकिस्तान और जो भारत का जो आज मैच है, ये 7 साल के बाद हो रहा है मैच। चैंपियनशिप है, ये 7 साल के बाद हो रही है। जो आखिरी बार जो हुई थी वो 2017 में हुई थी। वो उसमें भारत की हार हुई थी और पाकिस्तान ने जीत हासिल की थी, जीत अपने नाम की थी। और अगर आज आज मैच की अगर मैं बात करूँ, तो सब लोगों की, कुछ लोग हैं उन पे ही, जैसे विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, इन पे खास नज़र रहेगी लोगों की उन पर। और सबसे बड़ी बड़ी बात ये है कि अगर पाकिस्तान ये मैच हार जाती है, भारत पाकिस्तान को हरा देती है, फाइनल से भी बाहर हो जाएगी, जहां भारत के लिए जो आगे का रास्ता है वो और ज्यादा साफ हो जाएगा, यानी कि वो जीत की ओर और ज्यादा बढ़ सकती है। अच्छा, वैसे क्या लग रहा है, विराट कोहली का आज कुछ इधर कमाल इधर कर पाएंगे? इधर एक लेकिन चीज़ क्योंकि और है लगता कि तो है कि वो आज जैसे कमाल कि करेगा। उनका ऐसी रहा ट्रैक रिकॉर्ड। कोमल हाँ। कोमल एक बात और है कि दुबई में मैच हो रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में और शेखर मतलब इस तरीके से मतलब पेश कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि आंखों देखा हाल जो है वो सुना रहे हैं और इनके हाँ। भी मतलब चेहरे पे मतलब गर्मी सी दिख रही है, पसीना सा दिख रहा है। हाँ। तो चेहर शेखर मतलब क्या आपकी ये बीपी अभी भारत और बढ़ाई पाकिस्तान के मैच की जो गर्मी है वो मेरे चेहरे पे साफ नजर आ रही है। नजर आ रही क्योंकि है। इतना गर्मा गर्म मुकाबला आपने देखा होगा। दुनिया की नजरें देखी जाए तो यूरोप में ऐसे ट्रॉफी पे रहती है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। लेकिन
लेकिन सबसे ज्यादा जो इंतजार रहता है ना वो भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में रहता है। अच्छा, कहीं ना कहीं ललित जी आपको लगता नहीं है कि अगर ये मुकाबला पाकिस्तान में हुआ होता, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, तो वहां का माहौल कुछ ज्यादा ही रोमांचक होता हाँ, निश्चित तौर पे इस अगर मुकाबले? पाकिस्तान में रहता जो है तो फिर मन मिजाज कुछ और अलग ही तरह का होता। लेकिन आप ये देखिए कि पाकिस्तान की जो मतलब हुक्मरान है, वहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल। वहाँ पे ऐसा लगता है कि भाई क्रिकेट की टीम जाएगी तो सबको याद होता है कि श्रीलंका जैसा कोई हाल ना हो जाए, कोई अटैक ना हो जाए। तो इस वजह से मतलब भारतीय खिलाड़ियों की सुरक्षा के मद्देनजर बीसीसीआई ने ये बात रखी थी आईसीसी के सामने और आईसीसी मतलब उस पे मान भी गई। और आप देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के जो मैच हैं या भारत का जिस किसी भी टीम से मैच है, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, वो सारे मैच भारत वाले सारे मैच जो दुबई में हो रहे हैं, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रहे हैं। लेकिन अगर सही बात है कि वही अगर कराची में होता, लाहौर में होता, रावलपिंडी में होता, तो निश्चित तौर पे जो जुनून और जो जोश है उसका ज्वार कुछ और ही रहता, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी मैच कहीं भी हो, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच का मैच होता है तो अपने आप ही वो मोमेंटम बन जाता है, ऑटोमेटिक लोगों में मतलब गर्मी भी आ जाती है और मतलब टीवी से एकदम चिपक के बैठ जाते हैं और हर एक बॉल और उसके बाद जो हर एक मिनट सेकंड कीमती हो जाता है। जैसे लगता है कि वो मतलब मन के अंदर का उफान जो है बाहर आ गया, इस तरह की। कोमल ललित, मैं के इसमें ये चेहरे भी में भी बोलना साफ चाहूंगी, है, आज तो इतना ज्यादा खुशी देखी जा रही है। कोमल किस तरह से तैयारी कर रखी है, सबसे हाँ, ज्यादा कुछ खुशी तो पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगा रखा होगा आई थिंक, मैच नहीं देखने के लिए मैं पूरा। नहीं, सबसे ज्यादा खुशी जो है वो शेखर के चेहरे पे देखने को मिल रही है, क्योंकि आज इनकी छुट्टी है और आज अपने बेड पे या ड्राइंग रूम में बैठ के पॉपकॉर्न लेके, चाय पकौड़े लेके वो एकदम एंजॉय करने वाले हैं इस आज के बिल्कुल मैच को। बिल्कुल। और हमें ये लगता है कि आज भारत की पूरी जीत होगी और पाकिस्तान को वो पूरे हराने की उसमें जो अच्छा उनकी जो कोमल, तैयारियां कोमल हैं वो आपने पूरी। आपने अभी देखा होगा कि सीमा हैदर हाँ, का नाम आप सीमा जानती ही हैदर हैं। ने भी अभी सोशल मीडिया पर हाँ, पोस्ट किया तो है जिसमें उन्होंने बधाइयां दी हैं। बधाइयाँ दी हैं। उन्होंने कहा है कि भाई भारतीय टीम जो है जीत करके आए और उसके बाद तो मतलब बहू हाँ का मतलब जो हिसाब-किताब जो है कि भाई ठीक है ससुराल हमारा जीते, मायका जो है इस तरह का, हाँ कुछ हाँ इस तरह की हाँ। भावना मतलब रही। लेकिन ललित सर, अगर मैं लास्ट एक मैच की बात करूं जो बांग्लादेश के साथ था भारत का, उनकी जीत भी एकदम सीमा पर हुई है। मतलब ऐसा कोई बड़ा गैप नहीं देखने को था, नहीं मिला, बिल्कुल या बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं ज्यादा इत्तेफाक रखता हूँ, नंबर्स सही के कह रहे हैं। ज्यादा जीत हासिल नहीं की थी उन लोगों ने, हम्म, बहुत ही कम नंबर गैप था। और हाँ, अगर हम लोग इंडिया टीम के प्लेयर्स की बात करें तो रोहित शर्मा, केएल राहुल, इन लोगों का अच्छा प्रदर्शन रहा था नहीं, लास्ट के लेकिन मैच आप में। देखिए कि शेखर हम्म, रोहित शर्मा का प्रदर्शन जो है मतलब बांग्लादेश के खिलाफ उससे पहले तो काफ़ी लचर था, हम सबने देखा है। लेकिन हाँ बांग्लादेश में थोड़ी रिवाइवल मतलब लग रहा है कि रोहित शर्मा जो है थोड़ी-सी लय में आ रहे हैं और मुझे वो लगता वो है जो कि जो वैश्विक ट्रॉफी होती है ना, जो वर्ल्ड कप टाइप का मैच होता है, चाहे वो T20 का वर्ल्ड कप हो जो भारत जीत के लाए थे, वो उसके बाद लग रहा है कि वो अभी दोबारा से चैंपियंस ट्रॉफी में फॉर्म में दिख रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने 41 रनों की पारी खेली, धुआंधार पाली, आगे बीच में थोड़ा सा गड़बड़ होगी, विराट कोहली नहीं चल पाए, वो तो शुभमन गिल का थोड़ा सा उन्होंने ना वो अपनी शत की पारी खेली, जिस वजह से भारत को, जैसे कोमल ने कहा कि बड़ी मुश्किल से 6 विकेट से हालांकि जीत हासिल करी, लेकिन काफी दिक्कत हुई। मतलब ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश की टीम के साथ नहीं, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या किसी अन्य टफ टीम के साथ खेल रही है मैच, तो कहीं ना कहीं इस तरह का लग रहा था। तो ये वही अच्छा हर्षित और उन्होंने भी विकेट सबसे ज्यादा ली है, अगर हाँ, लास्ट मैच की बात करें। मोहम्मद शमी मोहम्मद और हाँ, शमी हर्षित तो, मोहम्मद हाँ शमी राठी। ने बिल्कुल। भी सब, हाँ हाँ, अच्छा, हाँ हाँ मोहम्मद हाँ, शमी ने एक बात है, मतलब बुमराह की, जसप्रीत बुमराह की कमी नहीं खेलने दी, 5 कमी रही विकेट थी, हाँ। हैट्रिक। मतलब बुमराह अगर होते तो, और वो तो क्योंकि भारतीय बॉलिंग स्टेडियम में को चार शेखर, पांच लग जाता, लेकिन मोहम्मद शमी की बैट बॉलिंग बहुत बेहतरीन, मतलब है क्योंकि सब। हम लोगों ने लास्ट मैच में देखा था स्टेडियम में लोग बैनर्स लेके खड़े हुए थे कि वी मिस यू बुमराह। वहां पे बिल्कुल। लोगों की, हाँ, उनको वो कमी खल रही थी उस बुमराह की। लेकिन सर्वश्रेष्ठ शमी ने तो, बॉलर है इस समय दुनिया के रैंकिंग में, नंबर 1 पे है, तो ऑब्वियस बात है इंडिया टीम को तो खलेगा ही। और जाहिर सी बात है कि तख्तियां लेकर लोग खड़े रहेंगे ही। आप भी मिस कर रही होंगी, आई थिंक आपको काफी पसंद है जसप्रीत बुमराह। बुमराह। तो किस तरह से अब रोहित शर्मा के अच्छा, विराट कोहली का क्या मतलब लग रहा है कोमल इस बार, क्योंकि जिस तरह से वो बिल्कुल उनका लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ के खिलाफ उनका बल्ला चलेगा, क्या लगता है, वैसे लग रहा है? शेखर, अगर एक बात देखी जाए ना विराट कोहली की, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, तो विराट कोहली एकदम अलग ही प्रिपरेशन के साथ उतरते हैं फील्ड में, एकदम अपने आप को
अपने शूज के लेसेस बांध के आते हैं कि आज मुझे मैच जिताना है कहीं ना कहीं। और हालांकि पिछले मैच में जो भी उन्होंने अपनी कप्तानी दिखाई है वो बहुत अच्छी दिखाई है इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान। लेकिन मेरा एक सवाल है आप दोनों से कि अगर हम मैच की बात करें तो आपको कौन से पुराने मैचेस की याद आ जाती है अगर हम इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात करें तो? ऐसे तो देखो, कोई भी मुकाबला हो, चाहे कोई भी मुकाबला, भारत और पाकिस्तान का जो मैच है ना, वो देखने लायक रोमांचक है। रहता है एकदम। लेकिन मुझे जो हाँ 2003 का जो मैच है आज तक भी जेहन में बड़ा याद है, जिसमें शोएब अख्तर की बॉल में सचिन तेंदुलकर ने जो पहली बॉल में जो छक्का लगाया था स्क्वायर कट से, वो बहुत ही, वो मैच इतना आज तक जेहन में याद है। उसके बारे में काफी समय, काफी जब भी इंटरव्यू देते हैं सहवाग, तो क्योंकि अदर एंड से सहवाग ही थे सचिन के साथ, वो भी हमेशा बात करते हैं, और सचिन के जो छक्का लगाया था, तो मतलब जो धुलाई की थी वो मैच शेखर 2003 का शेखर जो अभी 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 जो आईसीसी की बात करें तो अभी जैसे न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया 60 रन से, तो उसमें टुक टुक वाला जो है, जो बाबर आजम और फखर जमा का जो है, हाँ ये कहा गया कि अगर बाबर आजम और फखर जमा थोड़ा ठीक से खेले होते, अगर टुक टुक तरीके से नहीं खेले होते तो वो मैच उनके फेवर में गया होता। वैसे आपको पता है कि फखर जमा बाबर, इंजरी की वजह से हाँ, शायद खेल नहीं रहे हैं। बाबर आजम ने 64 रन बनाए थे उस मैच में, हाँ एकदम लेकिन 90 गेंद उन्होंने बॉल खेली, 90 एकदम, बॉल में 64 रन बनाए, और वो भी उनकी वनडे में, काफी वनडे में। आलोचना हुई, काफी आलोचना हुई। तो वो जो 64 रन बनाए ना, वो एक तरह से धुली गए, क्योंकि धुली गई। उन्होंने पूरे 90 बॉल खाना, आप समझ रहे हैं, वनडे मैच में जिसमें एक सीमित बॉलिंग संख्या होती है, उसमें 90 बॉल खाना बहुत बड़ा ही वो है। तो इस बार जाहिर है पाकिस्तान को इस बात का होगा कि बाबर आजम का बल्ला चले, और पाकिस्तान के लिए जो आज, क्योंकि बहुत बड़ा मैच है उनके लिए, करो और मरो की स्थिति है, क्योंकि अगर वो हार जाती है तो लगभग उनका टूर्नामेंट से बाहर होना लग रहा है कि हो जाएगी। हाँ, हालांकि एक कल जो मैच होने वाला है न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का, अगर बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा देती है, इसके चांसेस काफी कम है, अगर हरा देती है तो पाकिस्तान बने रह सकती है इस स्थिति में। अच्छा लेकिन अगर अच्छा, हाँ जी, मतलब शेखर कोमल दोनों लोगों से, आप लोगों से है मेरा मतलब, ऐसे ही जब मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो उसमें मतलब ये लिखा है कि दुबई जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, कुछ 59 मैच खेले गए हैं उस पर। और हाँ जो पिच का जो मिजाज रहा है कि जो दूसरी पारी में जो टीम उतरी हम्म है उसके नाम जो जीत दर्ज हुई है। तो हम्म आपको क्या लगता है कि जो टॉस जीतेगा, ठीक है, हम्म तो क्या वो पहले मतलब बॉलिंग करना पसंद करेगा या बैटिंग करना पसंद करेगा? जबकि आप मैं इस देखिए पे कि बताती हूँ। 59 में से 35 मैच में वो टीम जीती जो दूसरी पारी में, मतलब दूसरी पारी में बैटिंग की है। क्योंकि जब भी टॉस होता है दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट मैदान में, तो सबसे पहले जो टीम जीतती है टॉस वो क्या कहते हैं, बैटिंग का ही निर्णय लेती है। क्यों? क्योंकि जब दूसरी पारी खेलती है तो जो उसकी पिच है वो काफी फ्लैट हो जाती है, जिससे कि जो बॉल की जो बाउंसिंग है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, जिस कम हो वजह से जाती है एकदम। जो भी जी। टॉस जीतता है तो सबसे पहले वो फैसला करता है बल्लेबाजी का, और जो भी गेंद जो बॉलिंग करता है उसके लिए वो कहीं ना कहीं वो माइनस पॉइंट आ ही जाता है। हम्म। अच्छा शेखर, मतलब दुबई में एक चीज देखा गया है कि पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है, वो 22 वनडे मैच खेले हैं, लेकिन ये कि उनको केवल 7 या 8 में जीत मिली है। और भारत जो है वो 7 मैच में से 6 मैच में जीत हासिल हुई है, और एक मैच टाई हुआ है। तो अगर इस हम्म मतलब पुराने रिकॉर्ड को देखा जाए तो मतलब आप क्या गेस करते हैं कि ये जो मैच है वो भारत के ही मुट्ठी में रहेगा, वो बस ठीक हम्म है वो मैच खेलना है, लेकिन नतीजा भारत के ही पक्ष में रहेगा, ऐसा आप कह सकते हैं, मान सकते हैं? जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि दुबई भारत के लिए काफी लकी साबित हुआ है, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी की बात की जाए, या दो जो मैच वनडे मैच खेले गए, उस हम्म दोनों में भारत का पलड़ा काफी भारी रहा है। तो आई हम्म होप इस बार भी, एज अ इंडियन, एज अ जर्नलिस्ट नहीं, आज एज अ इंडियन मैं ये कहना चाहूंगा कि आज भी भारत के लिए आज का दिन लकी साबित हो, और जो चैंपियंस ट्रॉफी है इस बार भी रोहित शर्मा जो T20 का वर्ल्ड कप लाए थे, इस बार चैंपियंस ट्रॉफी हमारे देश में अच्छा, वापस लेकर मेरा आए। एक सवाल है शेखर कि अगर जी। हम लोग पाकिस्तान की टीम की बात करें तो ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जो इंडियन जो हमारी टीम है उन पे भारी पड़ सकती है?
और मध्य क्रम के जो बल्लेबाज है, जो मिडिल बैटिंग ऑर्डर है, उसमें आपके सलमान आगा हो गए, वो काफी हाँ। बेहतरीन कर रहे हैं। उसके अलावा जो उनकी बॉलिंग लाइन है, उनकी हमेशा हमेशा एक बात ध्यान रखना कि भारत की हमेशा बैटिंग ऑर्डर काफी मजबूत रहा है और पाकिस्तान का बॉलिंग ऑर्डर काफी मजबूत रहा हाँ। है। चाहे वो हम्म। पुराने जमाने से वसीम अकरम या इमरान खान, वकार यूनिस, शोएब अख्तर, किसी की भी बात कर ले, उनका हमेशा बॉलिंग। तो आज भी नसीम शाह हो गए, आपका शाहीन शाह हो गए, आपका हारिम हाँ, हारिम सलमान हो गया। हो गए, है ना। तो इनका ये जो बॉलर्स है, तो इनसे काफी पाकिस्तान को काफी मदद मिलने की उम्मीद है। और भारतीय बल्लेबाजों को इनके खिलाफ काफी बचकर खेलने की जरूरत होगी और काफी संभल कर खेलने की जरूरत होगी। हालांकि इंडियन बॉलर्स के बैट्समैन के लिए कहा जाता है कि वो स्पिनर को काफी अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन अब शेखर देखने ना, वाली उनकी बात होगी। बॉलिंग अगर हम देखते हैं ना, पिच पे अगर हम्म, हम देखते हैं, जब वो फील्ड में उतरते हैं, तो उनकी जो हम्म, बॉल की जो मूवमेंट है ना, वो हम्म, काफी ट्विस्ट दिखाई देती है। आप अगर ध्यान से हम्म, देखोगे उनकी बॉलिंग, हाँ। वो ऐसे ट्विस्ट दिखाई देती है कि उनको जब वो बॉलिंग करते हैं तो वो काफी लेकिन यहाँ खेलने पर में तो हमें एक दिक्कत। बात बात हमें देखना होगा कि ये जो पिच है, ये धीमी पिच है, ये फास्ट पिच नहीं है। तो यहाँ पर तो हम्म। स्पिनर को फायदा होगा, नहीं, लेकिन पाकिस्तान के लेकिन फास्ट लेकिन स्पिनर को शेखर फायदा नहीं लेकिन मिलने शेखर वाला। मतलब शेखर जो पिच का मिजाज जो मतलब लोग बताते हैं कि जैसे शुरुआत में वो जो बॉलर होते हैं उनको फायदा करती है, और बाद में क्या है, धीरे 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 धीरे, जैसा कि कोमल ने भी कहा कि वो फ्लैट होनी है, उसमें फिर बाउंस नहीं मिलता है और स्पिनर्स को काफी मदद करना शुरू कर देती है। तो अगर इंडियन पूरी टीम स्क्वाड को आप देखें, तो उसमें क्या है कि दो स्पिनर्स ऑलराउंडर, तो मतलब उसकी संख्या कुछ ज्यादा रखा गया है कि अगर उस तरह की स्थिति बनती है तो वो अपने गुगली में पाकिस्तान के बैट्समैन को मतलब फंसा सकें। तो आपको ये लगता है कि मतलब शुरुआती दौर में मतलब टॉस जीतना जरूरी है, कि टॉस किसके हाथ जाता है और कौन, जब टॉस जीतने वाले को फैसला करना है कि वो बैटिंग करेगा या बॉलिंग करेगा, तो जो पिच का मिजाज है वो जनरली क्या है कि वो बॉलिंग करना लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो क्योंकि टॉस उसमें ना कितने। पिच में, हाँ, क्योंकि वो पिच में ना नमी कम होती चली जाती है। हाँ, अच्छा। पिच खराब हो जाता है, नमी होती चली जाती है। हाँ। तो मुझे लग रहा है कि अगर इंडिया अगर टॉस जीते और पहले बल्लेबाजी करे तो ज्यादा बेनिफिट उनको मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर इतना उतना मजबूत नहीं है जितना इंडियन बैट्समैन का है। और फिर अब हार्दिक पांड्या काफी अच्छा कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। जो भी उनके सामने मुश्किल आई थी, उनसे निकल कर उभर कर वो काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो बल्लेबाजी में एक एज ऑलराउंडर, चाहे वो बल्लेबाजी में, चाहे वो गेंदबाजी में। तो एक बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है। और आज भी उम्मीद है कि वो एक अच्छी गेंदबाजी में भी और बॉलिंग में भी दिखाएंगे। और हमेशा यह ध्यान रखना कि भारत और पाकिस्तान का मैच ना बहुत, मतलब आखिरी बॉल तक मैं देखने में मजा आता है। मतलब एक हाँ। तरफा हो जाए तो कोई फायदा नहीं है, फिर वो फायदा नहीं। बैटल टाइप में लगता ही नहीं है। वो आखिरी, जब आखिरी ओवर में जब होता है ना कि 4 रन चाहिए, 2 रन चाहिए, 1 रन चाहिए, तो उसका मजा जो अटक जाती ना सांसें, वो देखने लायक होता है। तो आज भी कुछ ऐसी नजारा देखने का मिलेगा, क्योंकि बहुत पुराने और बहुत मजबूत राइवल है एक दूसरे के, भारत और पाकिस्तान। तो शायद आज भी ये उम्मीद की जा सकती है और एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, ये मेरी उम्मीद है। और सभी की उम्मीद होगी, क्योंकि बेसब्री से इंतजार रहता है अच्छा भारत। शेखर और ललित, ऐसा आज क्या लगता है कि आज किसकी जीत होगी? मैं तो देखिए, इंडिया हिंदुस्तानी होने के नाते तो इंडिया। हम लोग, हाँ, कि चक दे इंडिया ही रहे। और निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो भारतीय टीम जो है किसी भी समय अप्रत्याशित तरीके से नतीजे ला देती है। जैसे सबको ये लगता है कि शायद बैट्समैन अच्छा ना कर पाए और बॉलर्स अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन वो कुछ ऐसा कर गुजरते हैं कि आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन हाल के दिनों में कि इंडियन टीम मतलब कंसिस्टेंट तरीके से परफॉर्म कर रही है। बीच को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को एक बुरे सपने की तरह भूल जाइए। तो उससे पहले भी जो भारतीय टीम अच्छा कर रही है, T20 वर्ल्ड कप को उठा के देख लीजिए, तो वहां कितना शानदार उसको मतलब खिताब को अपने कब्जे में किया। तो निश्चित तौर पे क्या है कि हिंदुस्तानी होने के नाते तो हम लोग हमेशा ही चाहेंगे कि हमारी टीम जो सर्वोच्च हो, सबसे ऊपर रहे। लेकिन ये है कि पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान को भी हल्के में आप नहीं ले सकते। और क्रिकेट में क्या है कि हर एक बॉल, हर एक रन बहुत जरूरी है। हर एक बॉल जो है विपक्षी के लिए वो उसके जीवन मरण के लिए बन जाती है। और अगर विकेट आप लूज करते जाएंगे बिना ठहरे हुए, तो निश्चित तौर पे मुकाबला जो होता है आपके खिलाफ चला जाता है। लेकिन ये है कि अभी आप देखेंगे, और रोहित शर्मा जिस तरीके से बांग्लादेश के खिलाफ वो थोड़ा सा लय में आए हैं, तो निश्चित तौर पे ये पॉजिटिव साइन इंडिया के लिए है। देखने वाली बात है कि अगर विराट कोहली का भी बल्ला मतलब गरज चल जाता रहा है, चल तो जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ गरजता रहा है उनका बल्ला। तो मतलब निश्चित तौर पे आप आराम से ये कह सकते हैं कि ये मैच
इंडिया के हाथ में है। शेखर, कोमल, ये एक मैच लास्ट स्टेटमेंट आप दे दो, फिर उसके बाद रैप अप करेंगे क्योंकि मैच का भी शुरू होने वाला है। नहीं टॉस 2 नहीं, बजे हो जाएगा। मैं ये बोलना चाह रही हूँ, अभी अभी एक और सवाल है मेरा, या मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कि ये बताओ कि 7 साल के बाद ये चैंपियनशिप फिर से शुरू हुई है, क्योंकि 2017 में भारत को हार मिली थी पाकिस्तान के हम्म, मैच के दौरान। तो ऐसा हम्म। लगता है कि आपको कि इस बार जो ये भारत अपनी ये चैंपियनशिप का जो ये सफर है, उनके लिए काफी ज्यादा प्रेशर रहेगा जीत के लिए? हाँ, लास्ट जो आखिरी बार है, साल 2013 में भारत पाकिस्तान ये चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। उसके बाद से हम्म, लगातार सूखा, काफी लंबा गैप हो गया है। 11-12 सालों का हम्म, गैप, का छोटा गैप नहीं हम्म, होता है। दुनिया बदल जाती है, दस्तूर बदल जाते हैं। हम्म, लेकिन उनके ऊपर भी काफी प्रेशर होगा, इतने सालों का सूखा जो खत्म हम्म। करने का है। और आज तो महा प्रेशर होगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो मैच है, तो अगर पाकिस्तान से मैच आज जीत भी जाती है, सेमीफाइनल में पहुंच भी जाती है, तो उसके बाद भी मतलब मुश्किलें खत्म नहीं होती हैं। क्योंकि जो हम्म, आखिरी फाइनल में भी अगर इंडिया पहुंचती है, तो उसके लिए बहुत प्रेशर और वो रहने वाला है। हम्म। देखने वाली, अब लेकिन देखने वाली बात होगी कि आज के मैच का क्या परिणाम रहता है। हम तो चाहेंगे कि भारत जीते और चैंपियंस ट्रॉफी 11-12 साल की जो बाद भारत में आए। ललित, अगर आप देखें तो जो भारतीय टीम की जो कोचिंग की जो जिम्मेदारी ली है वो गौतम गंभीर ने ली है। वही पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो जो उनके जो कोच रहे हैं वो है आकिब जावेद। तो ऐसा लगता है कि इस बार जो उनकी तैयारियां हैं वो कुछ अलग ही लेवल की रही होगी, या फिर माइंडसेट वो करके आए होंगे कि हाँ, क्योंकि अगर हम बात करें उनकी गौतम गंभीर की, तो उनकी जो स्ट्रैटेजी जो रहती है वो काफी अलग रहती है फील्ड एकदम पे जाने के लिए। एकदम गौतम गंभीर का अप्रोच आप देखिए कि जब वो मतलब बल्लेबाजी के लिए पिच पे उतरते थे तो उनका अंदाज बहुत आतिशी होता था। वो बहुत ही आक्रामक तरीके से अपने खेल को आगे बढ़ाते थे। तो मतलब आप समझ लीजिए कि उनकी बैटिंग में भी आक्रामकता तो होती थी, सोच में भी होती थी, और सोच किसी का आक्रामक है, एग्रेसिव है, तो उसकी झलक उसके एक्शन में नजर भी आता है। अब चूंकि हम्म। गौतम गंभीर जो है टीम को मतलब उसके हेड कोच हैं और उसको ट्रेन भी कर रहे हैं सारी चीजें, हाँ, तो निश्चित तौर पे वो चाहेंगे कि उसमें कोई सुस्त ना हो, ना हाँ। फिजिकली कोई सुस्त हो, ना मेंटली कोई सुस्त हो। वो चाहेंगे कि जिस तरीके से, जिस लिहाज से वो सोचा करते थे, आक्रामक अंदाज में खेलने की बात करते थे। और कहा भी जाता है कि पहले आप किसी को अगर हिट कर दो, ये कहा ही हम्म, जाता है कि पहले अगर ऑफेंसिव मोड में आते हैं, अटैकिंग हम्म, मोड में आते हैं, तो फिर सामने वाला वैसे ही पस्त हो जाता है। तो ये एक हम्म, बहुत अच्छी रणनीति मानी जाती है कि आप पहले ही अपने विपक्षी के दिल दिमाग दोनों पे जो है अपना कब्जा जमा लीजिए। तो गौतम गंभीर की जो ट्रेनिंग है, और गौतम गंभीर इस अप्रोच के साथ चलते भी हैं कि चाहे बैट्समैन है चाहे बॉलर है, उसमें पहले गेंद से लेकर के आखिरी गेंद तक, और पहले रन से लेकर के आखिरी जीत वाले रन तक जो हम्म, मोमेंटम है, लय है, वो बरकरार रहना चाहिए। अब हम्म। मान लीजिए अच्छा, किसी को यहाँ पर लेकर तो आज ये भी बड़ी देखने वाली बात होगी कि गौतम गंभीर के लिए भी इम्तिहान की घड़ी है ये टूर्नामेंट, हाँ। एक तरह से देखा जाए। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जो राहुल द्रविड़ के नेतृत्व में खेला गया था, उनके निर्देशन में खेला गया था, उसमें उसके बाद जो वो रिटायर हो गए, और जो कोचिंग दे दी गई थी वो गौतम गंभीर को दे दी गई थी। लेकिन अभी तक हम्म, गौतम गंभीर के निर्देशन में टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है, अच्छा जीत। परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है। तो ये गौतम गंभीर के लिए भी एक होगा। इसीलिए आपने देखा कि वो उन्होंने केएल राहुल को खिलाया है, और जबकि ऋषभ पंत भी बहुत अच्छे विकेट कीपर और बल्लेबाज है, लेकिन उन्होंने तरजीह केएल राहुल को दी है। और केएल राहुल ने उनके जो जो उन्होंने भरोसा जताया है, उस भरोसे पे वो उतरे भी हैं। तो हम्म, जाहिर उनके वो भी चाह रहे हैं कि ये टूर्नामेंट देखो, वो भी खुद को साबित करना, गौतम गंभीर को भी वो भी चाह रहे हैं कि उनको भी अपने को खुद को साबित करें और ये ट्रॉफी इंडिया वापस आए। हाँ ललित, वही मैं अगर बात करूं टीम को, तो वो भी बहुत सोच समझ के टीम बनाई गई है इस बार। हाँ, निश्चित तौर पे देखिए क्या है कि सवाल है कि जैसा कि शेखर ने भी कहा जो है कि गौतम गंभीर के सामने भी चुनौती मतलब बहुत बड़ी है। आप हम्म, देखिए कि न्यूजीलैंड मतलब न्यूजीलैंड की टीम इंडिया आती है और उसके बाद जो है टेस्ट में इंडिया को हार का सामना करना पड़ता है। उस समय हेड कोच कौन रहता है? गौतम गंभीर। ऑस्ट्रेलिया का पूरा उदाहरण आप देख लीजिए कि क्या हुआ था। उसके बाद ड्रेसिंग रूम में किस तरीके से सारी बातें आने लगी, और आप जानती ही हैं कि जब ड्रेसिंग रूम की बातें जब बाहर आती हैं तो बहुत नेगेटिविटी भी फैलती है कि जब टीम में कोच पे और खिलाड़ियों के बीच में ही बिल्कुल, सामंजस्य हाँ, नहीं बनेगा, तो करेक्ट। फिर हाँ, कैसे हाँ। पिच पे उसका असर जब अच्छा नहीं जाएगा।
तो निश्चित तौर पे क्या है कि अभी अभी जीत की दरकार भी है, और वो जीत के जरिए ये बताना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे कि जो ड्रेसिंग रूम के बीच अंदर की जो बात होती है वो कुछ ऐसी ही होती है कि एक भाई ने अपने दूसरे भाई से कुछ कह दिया और उसको थोड़ी सी नाराजगी रही, तो उस नाराजगी का उसने इजहार कर दिया, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। तो निश्चित तौर पे गौतम गंभीर के सामने चुनौती है, और जिस तरीके से बांग्लादेश को रिलेटिवली पाकिस्तान की टीम या न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ जो कमजोर मान सकते हैं, लेकिन अब देखिए कि बांग्लादेश ने भी कमाल किया है। उसके बाद तो जब बांग्लादेश अगर कमाल कर सकती है तो फिर यह है कि आप उसको हल्के में नहीं ले सकते। ये वाला मैच इसलिए भी जरूरी है कि इसमें पाकिस्तान अगर इस मैच को लूज कर जाता है तो निश्चित तौर पे करीब करीब आप समझिए कि 99% संभावना इस बात की बनेगी कि सेमीफाइनल में पाकिस्तान नहीं पहुंचेगा। और ये भारत के लिए खासतौर से जो इमोशनली भी लोग कनेक्ट होते हैं कि नहीं, कुछ भी हो जाए पाकिस्तान के खिलाफ हमें जीत हासिल ही करनी है, तो अगर जीत मिलती है तो निश्चित तौर पे ये गंभीर के लिए भी काफी अच्छी बात है, क्योंकि सीधी पाकिस्तान के लिए सीधी हार, अगर वो सेमीफाइनल से बाहर जाती तो उसने को खेलने का मौका तो मिलना ही नहीं है, तो इसका मतलब वो बिल्कुल ही हार ही गई है, वो आउट ऑफ इस लीग के हो चुकी है। अगर वहीं शेखर मैं बात करूं कि एक टाइम पर आकिब जावेद और वसीम अकरम और एक बॉलर थे जो इंडियन बैट्समैन को डराते थे, तो अब अगर हम बात करें तो वो क्या हाल है पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स का? पाकिस्तान के फास्ट बॉलर की अभी मैंने वही बताया कि फास्ट बॉलर धीमी पिच में उतने बेहतरीन साबित नहीं होते हैं जितने वो फास्ट पिच में साबित होते हैं अभी। लेकिन जैसे आपने बोला कि वसीम अकरम जो पुराने बॉलर्स का अपना नाम लिया, वकार यूनिस, शोएब अख्तर, उनके लेवल हमेशा ये देखना होगा कि पाकिस्तान का जो बल्लेबाज जो उनकी मजबूत कड़ी रही है हमेशा, वो हमेशा ही उनके लिए एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करके उनको मैच जिताने में हमेशा सक्षम रही है। लेकिन आज ये हमें नहीं भूलना पड़ेगा कि जो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम का जो पिच है वो धीमा पिच है और उसमें वो बल्लेबाजों के लिए ज्यादा मुफीद है। वो हाँ, स्पिनर्स अगर पाकिस्तान के शाहीन, नसीम ये कुछ अगर अच्छा कर सके तो हाँ, मुश्किल खड़ी हो सकती है इंडियन बैट्समैन के लिए। ललित, क्या लगता है कि भारतीय टीम की मजबूती और उसके एक्स फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? देखिए, भारत की जो मजबूती है, अगर इसको इस हिसाब से देख लीजिए कि दुबई में जो मैच खेले गए हैं और दुबई में जो पास्ट रिकॉर्ड है वो भारत के नाम पे है, तो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर तो यही है कि निश्चित तौर पे आंकड़ों में पाकिस्तान भारत से कमजोर पड़ रहा है दुबई में। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज है कि रोहित शर्मा जिस तरीके से अपने फॉर्म में आए हैं, शुभमन गिल बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उन्होंने खेला है, तो मतलब शुभमन गिल का अच्छा खेलना, रोहित शर्मा का अच्छा खेलना, और उसके बाद जो ये मतलब बैटिंग एंड पे और बॉलिंग एंड पे जिस तरीके से मोहम्मद शमी ने और हर्षित राणा ने बहुत बेहतर अच्छा काम किया है, तो वो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज है कि कुलदीप यादव बहुत अच्छे स्पिनर है, तो स्वाभाविक तौर पे कि जो टीम है, जो संभावित टीम है प्लेइंग 11, उसमें इस तरह का कॉम्बिनेशन रखा गया है कि उसमें हमारे पास शानदार बैटर्स भी हैं, बॉलर्स भी हैं, स्पिनर्स भी हैं, तो आप कह सकती हैं कि पूरा एक कॉम्बिनेशन है। तो आज के हिसाब से मतलब अगर पास्ट के रिकॉर्ड को देखें तो भी टीम इंडिया के फेवर में ये मैच जाता हुआ नजर आ रहा है, और अगर टीम के भी लिहाज से देखें तो फेवर में ही जा रहा है। विराट कोहली अगर अच्छा कर गए, बहुत अच्छा कर गए, तो एक सबसे बड़ी चीज है कि उनके व्यक्तिगत परफॉर्मेंस के लिए बहुत बेहतर है कि कम से कम जो आलोचना के केंद्र में है वो शायद अपने सभी आलोचकों को जवाब दे सकें। और पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से विराट कोहली अच्छा खेलते आए हैं, तो उम्मीद हम लोग कर सकते हैं कि आज का दिन शायद उनके लिए डी डे हो और वो कुछ बेहतर मतलब खेल दिखा सकें। तो चलो, अब मैच का अंजाम, मैच का परिणाम, मैच का रिजल्ट क्या होगा वो तो थोड़ी देर बाद आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि सिर्फ आधे घंटे का समय है और पास होने वाला है। शिखर, हम लोग विराम देने से पहले अपनी चर्चा को, एक है कि जो पाकिस्तान के जो स्पिनर्स जिसका आपने जिक्र भी किया जो है, तो आपको क्या लगता है कि हाँ, जो मतलब जो 20 साल पहले 25 साल पहले जो स्पिनर्स हुआ करते थे, जिनको खाली नाम सुनकर के डर लगता था जो है कि मतलब सामान्य मतलब फैंस को लगता था जो कि अगर ये है तो फिर तो मैच हमारे हाथ में नहीं है, तो तब से लेकर के अब जो है क्या आपको परिवर्तन नजर आ रहा है, जो है हल्का हुआ है स्पिन या और वो मजबूत हुए हैं? बिल्कुल। चलिए, तो चर्चा को हमने जो बहुत बेहतरीन डिस्कशन किया, ये जारी रहेगा अभी हमारा, क्योंकि हम मैच के बाद भी लौटेंगे और इस मैच पे जो भारत और पाकिस्तान का होने वाला है महामुकाबला, उसका विश्लेषण करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। तो आप देखते रहिए हमारा जो लेकिन हम दोबारा जब जुड़ेंगे तो लेकिन हम बीच में जब दोबारा मैच के बाद जब जुड़ेंगे तो हम भारत की जीत के साथ ही जुड़ेंगे, और आज हमारी भारत की टीम जीत रही है।
निश्चित हाँ तौर पे पक्का वो जीत रही है। एज अ इंडियन हम तो चीयर्स करेंगे और लगेगा कि हाँ एक, लेकिन हाँ साथ में कोमल ये भी हम बात चर्चा करेंगे जरूर कि जो मैच हुआ वो बहुत बढ़िया मैच रहा। बढ़िया तो हुआ मैच। हाँ। इसी उम्मीद के साथ अभी चर्चा को हम विराम देंगे और उसके मैच के बाद फिर जरूर मिलते हैं। आप देखते रहिए फेडरल देश, और हाँ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।